औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स फर्स्ट ईयर 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को हमने आज पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा था। तो अगर आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आपने उन लेक्चर को गौर से सुनना है। अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा तो ही आपको ये लेक्चर समझ आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ आपको। उस लेक्चर में जब हमने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को पढ़ा था तो फिर हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर, जब दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, और हमारे पास आंसर भी एक वेक्टर प्रोडक्ट आता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये प्रोडक्शन है वेक्टर की, ये कहलाती है वेक्टर प्रोडक्ट। या हम दरमियान में क्रॉस की अलामत यूज़ करते थे, इसलिए हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने राइट हैंड रूल यूज़ करके ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को फाइंड किया था। तो हमने दो वेक्टर लिए थे ए और बी। जब हम ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को जो है सीधा रखते थे और बी वेक्टर की डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करते थे, तो जो अंगूठा था, थंब था, इरेक्ट थंब, वो रिप्रेजेंट करता था हमारी वेक्टर की, जो ए क्रॉस बी का आंसर आया उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए स्टूडेंट्स, हमने जब बी क्रॉस ए फाइंड किया था तो उसमें जब हमने बी की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को सीधा रखा था, फिर ए की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को कर्ल किया था, तो जो हमारे पास थंब था वो डाउनवर्ड आया था, और हमने वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है उस एक बी क्रॉस ए की हमने डाउनवर्ड दिखाई थी। तो हमने वहाँ पे कहा था कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसी तरह जब बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं और आंसर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन का भी होना ज़रूरी है। इसलिए जब हम ए क्रॉस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी का आंसर ए बी ऑफ साइन थीटा एंड एन हेड आता है, जबकि एन हेड क्या करता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं तो बी क्रॉस ए में भी बी का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा ही आएगा, जबकि डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड आती है। इस वजह से हम यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा वो ए बी साइन ऑफ थीटा, और एन हेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन को किसकी, ए क्रॉस बी की, जबकि एन हेड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। मतलब अगर हमारा एक वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे है और जो दूसरा बी वेक्टर है वो जी एक्सिस पे है, तो जो हमारी वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमारी कहाँ होगी, वाई एक्सिस के ऊपर होगी। इसी तरह अगर हमारे ए की डायरेक्शन जेड एक्सिस पे है और बी की डायरेक्शन वाई एक्सिस पे है, तो जो एन हेड होगा यानी कि ये डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की, वो एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था। जब बी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है और जो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसका मतलब है यहाँ एन हेड पॉजिटिव आएगा जबकि यहाँ एन हेड नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2 से यही पता चल रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसी बी क्रॉस ए के साथ माइनस लगा दें तो वो माइनस उसकी जो हमारी डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा, यानी कि डायरेक्शन फिर ए क्रॉस बी की जो है डायरेक्शन में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, जबकि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। तो जब भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो यही हमने लिखा हुआ है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। इफ ए एंड बी बी टू वेक्टर, अगर ए और बी दो वेक्टर लें एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और जो एंगल है थीटा वो इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है थीटा, अगर हम उसको लिखें क्रॉस प्रोडक्ट में तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। एन हेड लिख सकते हैं, ये एन हेड रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को। इसी तरह जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो वो आएगा बी ए साइन ऑफ थीटा, और एन हेड ये माइनस एन हेड आ गया क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी। तो जब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो इफ वी फाइंड ए क्रॉस बी equal to b cross a, then we write as a cross b equal to minus time of b cross a। आई होप के ये आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट है फर्स्ट या कम्यूटेटिव लॉ
ये हमारे पास होल्ड नहीं करता कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में। तो नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास है जब दो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं पहले भी, डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी जब हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर यानी थीटा इक्वल टू 90 वेक्टर्स ए एंड बी हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, जो इनकी आंसर आएगा वो एक मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगी। तो हम कैसे देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली, देखें ए क्रॉस बी को क्या लिखा जाता है, ए बी साइन ऑफ थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करें 90 डिग्री एन हेड। तो स्टूडेंट्स यही वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, और जो साइन 90 की वैल्यू है वो 1 आती है और साथ में एन हेड आ गई, ये हमारी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी इंटू 1 आंसर आएगा ए बी और एन हेड साथ वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखते हैं तो यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर अगर 3 डायमेंशन की बात करें तो 3 होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस आई हेड होगा और अलोंग वाई एक्सिस जे हेड होगा और अलोंग जी एक्सिस के हेड होगा। तो अगर हम आई को जे के साथ क्रॉस करें तो आई हेड अलोंग एक्स एक्सिस है और जे हेड अलोंग वाई एक्सिस है, इसका मतलब है दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी थीटा क्या होगा 90 होगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1, ऐसे ही होता है ना यूनिट वेक्टर, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, और साइन इनटू इनके एंगल है वो 90 हो गया। और अगर मैंने ये आपको बताया था कि अगर हमारा ए वेक्टर एक्स के अलोंग हो और जो बी वेक्टर है वो वाई के अलोंग हो तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आएगी वो जी के अलोंग होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारा आई हेड एक्स के अलोंग है और जे हेड वाई के अलोंग है, अब इनकी जो डायरेक्शन आएगी वो जी एक्सिस पे आएगी और जी एक्सिस पे यूनिट वेक्टर क्या होता है के हेड, तो हमने यहाँ पे के हेड लिखा। इसके बाद जब साइन 90 को सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर 1 आएगा और 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो के आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू के, क्या लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इसी तरह जब आप जे क्रॉस के करेंगे तो वो आई के इक्वल होगा, इसी तरह के क्रॉस आई करेंगे तो वो जे के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स हम शॉर्ट ऐसे कर सकते हैं कि आप इस तरह एक सर्कल बना लें और यहाँ इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेने के बाद एक एरो पे आई हेड लिखें और दूसरे एरो पे जे हेड लिखें और तीसरे पे के हेड लिखें। अब स्टूडेंट्स देखें जब आप आई को जे के साथ क्रॉस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा के हेड, इसी तरह के को आई के साथ करोगे तो जे हेड आएगा, ठीक है, के को आई के साथ करोगे तो जे हेड आएगा, इसी तरह आई को जे के साथ करोगे तो के हेड आएगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा, इसी तरह जब आप क्लॉकवाइज आएंगे तो फिर आपके पास जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा। कैसे देखें आई क्रॉस के करें, अगर आई क्रॉस के करें तो माइनस जे के इक्वल होगा ऐसे, इसी तरह के क्रॉस जे कर लें तो फिर हमारे पास माइनस आई के इक्वल होगा, इसी तरह जे क्रॉस आई कर लें तो माइनस के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है क्योंकि आगे हमारी यही चीजें यूज होनी है। तो इसके बाद हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों और एंटी पैरेलल हों तब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है। स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, जब वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल है वो 0 डिग्री होता है, और जब हमारे पास एंटी पैरेलल होते हैं तो फिर उनके दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो यही हमने लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, जब पैरेलल होंगे थीटा क्या होगा 0 डिग्री, एंड टू एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री। वेक्टर इज अ नल वेक्टर, जो आंसर आएगा वो एक नल वेक्टर होगा। स्टूडेंट्स नल वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 0, जिसकी मैग्नीट्यूड 0। तो स्टूडेंट्स देखें हमने मैथमेटिकली ए क्रॉस बी को कैसे लिखा, ए बी साइन ऑफ थीटा, जबकि थीटा क्या है इन जब पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई बाय एन हेड, तो 0 एक ऐसा तत्व है जो एन हेड से मल्टीप्लाई हो तब भी उसको 0 कर देता है। तो यहाँ जो है 0 वेक्टर 0 जो है ये हमारे पास नल वेक्टर आ गया, ये 0 मैग्नीट्यूड है इसकी, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड इसकी 0 है, तो इसलिए हम इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं जब आप क्रॉस करते हैं किसी भी दो वेक्टर का तो हमारे पास आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। इस तरह जब आप ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन एंटी पैरेलल के लिए थीटा इक्वल टू 180 पुट करेंगे और यहाँ भी जो 180 की वैल्यू है वो 0 आएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय ए बी इक्वल टू 0 और 0 एन हेड, तो 0 ये नल वेक्टर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है, इसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट।
सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है अगर कोई वेक्टर अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा हो तो फिर जो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है। स्टूडेंट्स इसको देख लेते हैं। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके अपने आप से ही क्रॉस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी एक नल वेक्टर आता है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि ए और ए हमारे पास एक ही वेक्टर है ए, जब हम उसको उसके साथ ही अपने साथ ही जब क्रॉस करेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो तो 0 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं अभी, जब एंगल 0 होगा तो हमारे पास वेक्टर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नल वेक्टर आएगा। तो यही हमने लिखा है कि इफ द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर, ए क्रॉस ए इक्वल टू इसकी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 0 एन हेड। तो ये जब 0 साइन 0 की वैल्यू निकालेंगे 0 मल्टीप्लाई ए 0, तो ये आंसर आएगा नल वेक्टर। अब हम केस ऑफ यूनिट वेक्टर इसकी बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमारे पास आई जे के हेड होते हैं। जब आई के साथ होगा मल्टीप्लाई अपने साथ तो एंगल क्या होगा 0। इसी तरह ये भी एक नल वेक्टर आएगा। स्टूडेंट्स की मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी और ये एक नल वेक्टर आएगा। इस तरह जे डॉट जे भी 0 और के डॉट के भी 0 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं। इसके बाद क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है क्योंकि ये सेल्फ प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो ए क्रॉस बी ही आएगा। तो देखें हमारे पास ये डायग्राम में एक पैरेललोग्राम दिखाई गई है। ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर ए किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये वेक्टर हमारे पास जो बी है ये फर्ज कर लें कि ये जी एक्सिस के अलोंग है। अब स्टूडेंट्स देखें अगर हमें देखा जाए तो इस बी वेक्टर से एक प्रोजेक्शन अगर ड्रा करें तो ये क्या होगा बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या होगा बी साइन थीटा। अब आपने अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ये पीजी मींस पैरेललोग्राम। देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ही रिप्रेजेंट करेगा। देख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, इसका जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसकी लेंथ हमारे पास क्या है ये वाली ए, और इसकी जो हाइट है वो है बी साइन थीटा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी साइन थीटा आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ए क्रॉस बी की क्या है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड के अंदर भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।